अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV। मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाज़रीन, 17 तारीख को कराची के इलाके कारसाज से मुत्तसिल सर्विस रोड पर एक कातिल गाड़ी ने 2 मासूम शहरियों की जान ली। वो कातिल गाड़ी एक अमीर ज़ादी की गाड़ी थी, जिसने सड़क पर ख़ुद को ज़मीन का खुदा समझकर सामने से आने वालों से बेखबर होकर रोनते हुए जाते हुए 2 मासूम लोग और 5 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। ये 2 मासूम अफराद कौन थे? ये गरीब थे, कराची के आम शहरी थे। इमरान आरिफ साहब और उनकी साहबजादी आमना आरिफ, जो ज़िंदगी की बाजी हार गई, वजह कत्ल बनी ये गाड़ी। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ी, जब इसमें सवार होता है इंसान तो न जाने क्यों से ये महसूस होता है कि सामने से आने वाले अफराद जो पैदल राहगीर हों या बाइक पे चल रहे हों, वो इंसान नहीं होते हैं। ये अलमिया है। अल्लाह ताला किसी को नवाजता है तो वो नवाजना इसलिए होता है कि वो देखना चाहता है कि मेरी दी हुई नेमतों से, मेरी दी हुई दौलत से क्या वो ख़ुद को ज़मीन का खुदा समझता है या मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है। लेकिन इस हादसे ने बताया कि ऐसे और ऐसे न जाने कई लोग जो महंगी तरीन गाड़ियों में घूमते हैं, दौलत का नशा उन्हें पागल कर देता है और उनके सामने कोई नज़र नहीं आता है। इस गाड़ी में सवार खातून नताशा ने 2 बेगुनाह लोगों को अपनी गाड़ी, इसी गाड़ी के नीचे रौंद दिया और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि इस वाक़ये के बाद उस कातिला खातून को बचाने की बेहद कोशिश की गई और जब दूसरे दिन अदालत में पेश करने का वक्त आया तो बताया गया कि वो खातून जहनी मरीज़ा है, इसलिए उसे अदालत में पेश करने के बजाय उसे वहीं से, यानी कि थाने से ही जिना हॉस्पिटल नफ्सियाती वार्ड मुंतकिल किया गया। ये भी अपनी नौइयत का एक मुनफरिद वाक़या था, क्योंकि ये फ़ैसला अदालत ने करना होता है कि आया उसके सामने पेश होने वाला शख्स नफ्सियाती मरीज़ है कि नहीं है। ये अदालत ने रिकमेंड करना होता है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ कि पहले ही उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। बहरहाल दूसरे दिन अदालत में पेश होकर उनके वकील ने बताया कि उनकी मौकिला, जो कि कातिल है, इस गाड़ी की मालिका नताशा साहिबा, जहनी मरीज़ हैं और ये कत्ल हुआ है ये जानकर नहीं हुआ है, बल्कि उस जहनी हालत उसकी ठीक नहीं थी और घर में बग़ैर बताए उस खातून ने घर से गाड़ी लेकर वो निकली है और ये वाक़या हुआ है। बहरहाल ये फ़ैसला कोर्ट ने करना है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले इस वाक़ये के बाद पुलिस ने उसे अपनी तहवील में लिया। मैं लफ्ज़ हरासत इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, हरासत में हो तो उसे लॉकअप किया जाता है, तो उसे तहवील में लिया और बड़ा प्रोटोकॉल उसे दिया गया। और उसके बाद बहरहाल सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब प्रेशर बिल्ड हुआ तो दफ़ा 320 के तहत मुकदमा कायम किया गया। दफ़ा 320 ये काबिल ज़मानत जुर्म इसको कहा जाता है। ये भी कोशिश की गई कि ज़मानत फ़ौरी हो जाए, लेकिन बहरहाल जिस डॉक्टर ने उसे जहनी मरीज़ का सर्टिफिकेट दिया था, उसी डॉक्टर ने अगले रोज़ ये वाज़े कर दिया कि ये खातून जहनी मरीज़ा कहीं से भी नहीं है, इसके ख़िलाफ़ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बहरहाल हम आए हैं बहादुराबाद पुलिस स्टेशन। यहाँ जो तफ्तीशी अफसरान, उनसे हम बात करेंगे और जाए वक़ुआ में जो हादसा हुआ उस पर भी हम इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम ये कहते हैं कि हमारे व्यूवर्स से कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर करें। लेकिन इस बार आपने जो शेयर करना है वो हमारी वीडियो की प्रमोशन के लिए नहीं, बल्कि इमरान आरिफ और उनकी साहबजादी आमना आरिफ को इंसाफ दिलाने के लिए। नाजरीन, ये है वो बाइक, वो बदकिस्मत बाइक जिस पर सवार होकर इमरान आरिफ साहब और उनकी साहबजादी आमना आरिफ जो जॉब से ऑफ करके उनके वालिद साहब उन्हें घर की तरफ लेकर आ रहे थे। क्या मालूम था कि ये हादसा रूनमा होगा।
बहरहाल बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है, मौत बरहक है और अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है, लेकिन ये जो सबब है ये कत्ल का है, ये सबब कत्ल का है। आप देखिए कि किस अंदाज में गाड़ी ने हिट किया है, और जो सीसीटीवी फुटेज आपने देखी हैं और जो वीडियोस आप तक पहुंची हैं, आप उस पर देख सकते हैं कि जिस स्पीड के साथ वाइट कलर की V8 लैंड क्रूज़र सर्विस रोड से गुज़र रही थी, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जो गाड़ी चला रहा था V8 उसे वाकई कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और उसने इस बाइक को ऐसे हिट किया कि इस पे सवार दोनों बाप बेटी हवा में मुल्हक थे। फिर वो जब ज़मीन पर आए हैं तो फिर जिस्म और जान का ताल्लुक़ उनका ख़त्म हो चुका था। बात यहाँ तक रुकी रही, फिर उसके बाद आगे बढ़ी वो गाड़ी, फिर आगे जाकर मज़ीद राहगीरों को कुचलते हुए 5 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं, उनको कुचलते हुए वो गाड़ी आगे बढ़ी है। फिर उसके बाद वहाँ तक भी बात नहीं रुकी, फिर उसके बाद एक और पार्किंग में खड़ी गाड़ी को उसने हिट किया। जब उस गाड़ी को हिट किया तो फिर ये V8 उलट गई। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ज़हनी कैफियत के बारे में मैंने वाज़ेह कर दिया कि डॉक्टर जो जिन्ना हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, डॉक्टर चेन्नई लाल साहब, नफ्सियात वार्ड के हेड, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई ज़हनी या ख़ुदकुशी के इक़दाम के हवाले से जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। मौसूफ़ा फ़िट है और उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो ये हालत है। नाज़रीन, ये वो मुकाम है जहाँ गाड़ी 3-4 दफ़ा उसने जो है कल्टी खाई है और उसके बाद वापस वो अपनी पोजीशन पर आई है। ये वही मुकाम है जहाँ गाड़ी वहाँ से बंदों को हिट करते हुए यहाँ आके ये उल्टी है गाड़ी। यहाँ पे एक दूसरी बहरहाल गाड़ी से जो मनाजिर और जो आपने देखा, गलती किसकी नज़र आ रही है? गलती सर ऑब्वियसली गाड़ी वाली की है, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा स्पीड थी उसकी और दूसरा नशे में भी थी। जो उसकी इस वक्त कंडीशन बता रही थी, यही लग रहा था कि वो नशे में थी। बाकी उस गाड़ी की स्पीड बता रहे हैं 120 से ऊपर थी। बिल्कुल ऐसा ही है तकरीबन। इस रोड के अंदर 120 आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो भी लैंड क्रूज़र। बिल्कुल गाड़ी भी काफ़ी हैवी गाड़ी थी और उसके सामने एक बाइक की मैं समझता हूँ कि कोई वैल्यू ही नहीं है, उड़ते हुए गई उड़ते हुए गई है वो। और उसके ऊपर जो अंकल थे और एक लड़की थी, ऑन द स्पॉट वो जो है उनकी जान निकल गई। हमारे साथ एक ऐनी शाहिद मौजूद है यहाँ पे, जो वाक़ये के दिन यहाँ मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से सारा माजरा देखा था। मोर नाम है उनका, तो पूरा ज़रा वाक़या समझाइए, क्या असल हुआ क्या था? ये चौक से आ रही थी गाड़ी, उधर 2 मोटरसाइकिल, उसको आवाज़ हमने बोला ठुप, ये हमारा क्लास हुआ। बाप लड़की उधर से जा रही थी, उसको फेंका गली के उस तरफ। बड़ी गाड़ी जा रही थी, उसको पीछे लगाया, नर्सरी में गिर गया, खुद का गाड़ी में नर्सरी में गिर गया। यही हमने देखा। हाँ, अच्छा, गाड़ी बहुत स्पीड में थी। 120 अल्लाह कितना चढ़ो, अल्लाह कितना चढ़ो, मिट्टी था बस, इतना दूर आवाज़ था, इतना। तो जब मोटरसाइकिल पे बाप और बेटी को जब उसने मारा, हाँ, तो वो दोनों की कैफियत क्या थी? वो इधर से जो उठाया ना, आगे से वो गिली है ना, उसको उस तरफ से फेंक दिया, हवा में उड़ते हुए गए। हाँ, लगा के दिया। दूसरा गाड़ी जा रही थी, उसको पीछे लगा, वो नर्सरी में गिर गया, खुद साइड पे गिरा। हाँ, वो भी अपना गाड़ी भी उस साइड में गिरा। यही हमने देखा। पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? पाँच देर, आधे घंटे के बाद पहुंची। आधे घंटे के बाद। हाँ, यही हमने देखा। उस वक्त तक आप जब वहाँ गए तो बाप बेटी में जान मौजूद थी या खत्म हो गई? कुछ खत्म था, खत्म कुछ भी नहीं था। पहला बेचारा चला गया बस। अभी उसका जान तो नहीं बनेगा ना, अल्लाह नशे में था, अल्लाह क्या था। पहले बोलते हैं केबिन से सिगरेट लिए इसने, हमारे को तो पता नहीं। आदमी सुना रहे थे उसको पैसा नहीं, ये गाड़ी भगा रही थी। अच्छा। हाँ, माने इतना अमीर, इतना पैसे वाला, उसको पैसा नहीं, वो गाड़ी वाला पीछे आएगा, केबिन वाला। यही हमने देखा भाई। बहुत शुक्रिया जी। एक और हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं। आपका नाम? शबनम है। शबनम बीबी, आपका ऑफिस है? बिल्कुल जी, हमारा ऑफिस है। आपने एग्जिट क्या सारा माजरा क्या देखा? वो एकदम एक्सीडेंट करती हुई वहाँ से आई, वहाँ तक उड़ाया उसने, यानी कि जो सामने आता गया सबको उड़ाते उड़ाती हुई गई है। तो उसकी एक तो गाड़ी जो चलाने स्पीड बहुत तेज थी।
अच्छा, नॉर्मल आदमी इतनी स्पीड और इतनी बड़ी गाड़ी और सर्विस रोड पे, सर्विस रोड पे आप चला। भी ऑफिस से आप लोग का भी आना जाना यही होता जी जी, होगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि नमाज पढ़ रहे थे हम लोग, जब नमाज के बाद आए ना तो एकदम ही शोर मच गया यहाँ पर। बस बचाने वालों जिसको बचाए अल्लाह ताला, बस करम ही रखे। बस क्या कहेंगे, इंसाफ इंसाफ होना चाहिए उनके बाप साथ। बेटी के साथ? सबके साथ इंसाफ होने, जो भी जख्मी भी हुए हैं, जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए भी कानून को सही फैसला करना चाहिए। अभी तक जो आप देख रही हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे, फैसला यहाँ पर सही नहीं होता, यहाँ का कानून अच्छा नहीं है। भाई ये 6:09 का वाक़या है, ठीक है। मैं रोज़ाना डेली ऑफिस से यहाँ से छुट्टी करके निकलता हूँ। तो ये हुआ ये था कि जो गाड़ी आ रही थी पहले से वहाँ से स्पीड से आ रही थी, 1 से 2 लोगों को हिट कर दे, क्योंकि आप वीडियो में भी देख सकते हैं इसका बम्पर भी टूटा हुआ, बोनेट भी हुआ। उसके बाद जब वो आगे गाड़ी निकली है ना, आगे बेचारे वो जो बच्ची है उसके बाप, वो डेली आते थे अपनी बच्ची को लेने के लिए। वो अपनी बच्ची घर की कमाने वाली थी, ठीक है, और पढ़ती भी थी, जॉब भी करती थी, घर का सहारा थी। बाप तो वाले साहब छोटा सा कारोबार काम करता, जो बच्ची को करता रहा। मगर जिस हिसाब से आप वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारी CCTV भी मौजूद है, आप देख सकते हो बहुत स्पीड से हिट करा है। ऑन द स्पॉट वो बच्ची जहाँ भाग हो गई थी, ठीक है, उसको उठाने वाला कोई नहीं था, ठीक है, हमने उसको उठा के साइड पे करा, ठीक है, तो उसी ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जब वो गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई है, जो गाड़ी फुटपाथ पे गिरी है, ठीक है, नर्सरी वाले का, उसका बेचारे का उसका भी नुकसान हुआ। वो भी 2 दिन से बोर्ड लगा के बैठा था कि मेरा क्या कसूर है। अच्छा, पुलिस इस सारी सूरत में कितनी देर में पहुंची? पुलिस ऑन द स्पॉट पहुंच गई थी, 5 से 7 मिनट का वक्त था तो पहुंच गई थी। उससे पहले रेंजर्स पहुंची है, क्योंकि रेंजर्स 24 घंटे यहाँ आगे कारसाज पे खड़ी रहती है, पेट्रोलिंग करती रहती है। पुलिस भी पेट्रोलिंग करती रहती है, पुलिस भी पहुंच गई थी। क्योंकि आपने देखो आवाम इतनी थी, उस लेडीज़ को निकाला, क्योंकि वो तो छुट्टी के साथ ही सबको गाली दे रही थी। आपको पता है कि दे रही थी गालियाँ, लेडीज़ गाली दे रही थी अंदर से मरते, वो भी मरते मरते बची है जी, मरते मरते बच्ची है। वो तो इसलिए बच गई ना क्योंकि उसके गाड़ी महंगी थी, दरवाजों में, उसके फ्रंट पे डैशबोर्ड में एयरबैग लगा था, उसकी वजह से वो बच गई। अगर वो ना होता तो वो भी मर जाती। वो भी मर जाती। तो मौत के मुंह से खुद भी आई है और निकलते हुए गालियाँ दे रही है वो। निकलते हुए गाली दे रही है कि मैं वो अल्फाज कैमरे के आगे तो नहीं बोल सकता कि क्या अल्फाज बोले थे। वो चीज़ें तो CCTV फुटेज में तो नहीं नजर आई होंगी उसका। अच्छा, तो वो लोगों को गालियाँ दे रही थी, लोगों को गालियाँ दे फिर रही थी। आपने क्या महसूस किया इसकी दिमागी हालत? क्योंकि अब बहुत, क्योंकि जहाँ खासकर कराची में देखा, आपको पता है आइज़ हो गई, शराब हो गई, आम है। मावे गुटके तो दूर छोड़ दो, क्योंकि उस पर तो सख्ती है, ये चीज़ आम है, ठीक है। आप खुद देख सकते हो उसकी हालत क्या है। वो आइस का नशा की हुई थी। अच्छा, आइस का नशा लगा। आइस का नशा, शराब का नशा होता था वो बिल्कुल गिर रही होती, आइस का नशा होता बंदा थोड़ा एक्टिव होता कि चला ले रहा। मगर ये जो बोले जा रहे हैं ज़हनी तवाज़ुन है, ये वो है, अगर ज़हनी तवाज़ुन इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO डायरेक्टर कैसे हो सकती है? पिछले 6 साल या 6 महीने या 5 महीने से इसका इलाज चला है ज़हनी तवाज़ुन का, तो ये हो कैसे सकती है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका CEO डायरेक्टर कैसे हो सकती है? मैं तो यही चाहूँगा कि जो वो बच्ची है और उसके जो बाप है, उनके घर वालों को सबको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ नहीं तो अल्लाह के आगे मिलना है। जी नाजरीन, इस मुकाम पर V8 लैंड क्रूज़र नताशा जिसको ड्राइव कर रही थी, वहाँ यहाँ आकर वो कल्टी हुई है। और बताने वाले बताते हैं कि ये सर्विस रोड है, आप देख सकते हैं, एक तरफ पार्किंग है, दूसरी तरफ ग्रीन बेल्ट है और यहीं से डबल ट्रैक भी है और ये अंदर से सोसाइटी से भी आने और जाने का रास्ता है। तो अमूमन इस रोड पे बहुत सेफ ड्राइविंग की जाती है। V8 लैंड क्रूज़र 120 टू अबव उसकी स्पीड थी। आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो खातून किस कैफियत में थी, ना जाने कि 120 से ऊपर की स्पीड में वो सर्विस रोड पर गाड़ी चला रही थी और उसने जो हाल किया वो हम सब ने देखा और पूरे पाकिस्तान को उसने दहला के रख दिया है। बहरहाल कानून जैसे भी सही, मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया का प्रेशर, आवाम का प्रेशर, बहरहाल दफ़ा 322 के दफ़ात इसमें शामिल किए गए हैं और ये नाकाबिल ज़मानत है। तो फौरी तौर पर कोई ज़मानत अभी फ़िलवक्त होते हुए नज़र नहीं आ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ भी होता हुआ नज़र आएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ने के बाद।